मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तुम्हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। क्या हुआ? वैसे टिकटिकी लगा के क्यों देख रही हो? नर्वस हो रही हूँ मैं। जब मैंने कहा था कि जिम आपको पिक करने के लिए मैं आ रही हूँ, तो आप किसके साथ चली आई? किसके साथ मतलब? भाई टैक्सी में आई थी, तुम शक क्यों कर रही हो? शक तो बनता है, क्योंकि कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं। भाई कुछ नहीं छुपा रही। चले ठीक है, ना बताइए, मोहल्ले वालों ने तो देखा होगा। वहां से मुझे पता चल जाएगा कि टैक्सी में आई है या बाजारों में। क्या अब मोहल्ले वालों का क्या यही काम रह गया है? और कोई काम नहीं है उनके पास? नहीं नहीं, और भी काम है उनके, लेकिन पता चल जाता है। यू नो हाउ इट इज। आइए खाना खाते हैं। अब मेरे हलक से खाना नहीं उतरेगा। ऐसा तो होगा ना, क्या छुपा रही हैं? सच सच बता देना। अच्छा भाई बता देती हूँ, बट प्लीज तुम सिट को मत बता देना। वो खामखा में मजाक करती है। मैं अमीन साहब के साथ आई थी, वो जिम में भी आए थे। क्या? जिम में? जिम में मिलते हैं आप लोग एक साथ? जिम? नहीं भाई, मैं अपने पोर्शन में थी, वो अपने पोर्शन में जिम कर रहे थे। मुझे देखा तो थोड़ी सी बातचीत हो गई और कहा कि मैं घर छोड़ दूं आपको, तो आई सेड ओके छोड़ दे। बस इतना ही? क्या मतलब इतना ही? आपके बारे में ना कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, और क्या सोचना पड़ेगा ये भी बता दो। वो तो खालू, मेरा मतलब है अंकल अमीन से बात करके पता चल जाएगा ना। फिर भी जिम में मिलती हैं आप, कुछ तो लिहाज करें। डिनर पे जाएं, कैंडल लाइट डिनर करें। क्या हो गया है तुम्हें? कम ऑन, मेरी खाला है, मेरा नाम तो रोशन करें यार। यार यू आर सो फनी। वाह वाह, बड़े फ्रेश और फिट लग रहे हैं यार। ये लड़कियां और तुम लोग डाइटिंग कैसे करते हो यार? ये इतना तो करना पड़ेगा ना। लगता है जिम में खूब मेहनत चल रही है। ओवरऑल बॉडी का वेट कम लग रहा है, लेकिन लगता है कि दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। क्या चल रहा है बताएं। आज तो मेरा बच्चा बड़ा जासूस बन गया है? बड़ी छानबीन के मूड में हो? अरे यार छानबीन तो करूंगा ना, क्योंकि मेरे अब्बा ने कहा है कि आपकी हर टूटी फूटी प्लानिंग का हिस्सेदार हूं मैं, तो छानबीन तो बनती है। यार तू जो सोचता था ना, लगता है कि मेरा दिल भी मान गया है। अभी घर बड़ा खाली खाली सा लगता है। एक बात बताऊं, यार शरीक हयात की कमी बड़ी महसूस होती है। हाँ? मतलब ये कि मेरी होने वाली चची मंजर आम पे आने वाली है?
बस समझ लो कि 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, एक जिम में और वो भी आज ही। 2 मुलाकात और मुझे अब बता रहे आप हैं? कहने को मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, आप मुझे अब बता रहे? कितने अफसोस की बात है यार। सब्र रख, जल्दी मुलाकात भी होगी, रिश्ता भी पक्का होगा और तुम ही जाओगे मेरे साथ चाची का हाथ मांगना। अरे आप बोले तो आपके नाम की प्रेजेंटेशन बना के ले जाऊं उनके सामने कि आप उनके लिए बेस्ट दुल्हा हैं। एक दोनों में से वादा कर, क्या? ये बात तूने अभी अपने अब्बा को नहीं बतानी, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो अपने दिल की बात ही उनसे शेयर नहीं करता, वो उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है यार, वरना जीरक भाई के कान खड़े हो जाएंगे और फिर मैं अपने ख्वाबों में ही पूरे करूंगा। तो प्लान क्या है? सीरियसली? इतनी जल्दी तो वो ट्रेन नहीं पकड़ता जितनी जल्दी उसने बिस्तर पकड़ लिया। बड़ी हैरानी की बात है, वैसे मेरे लिए हैरानी की बात है। बहरहाल जल्दी सोना मेरा मसला नहीं है, काम करना मेरा मकसूद है, लेकिन पता नहीं काम वो कहाँ जाकर करेगा। कहाँ करेगा मतलब? यहीं करेगा? चांद पे जाके तो करने से नहीं रहा, जो कुछ भी करना होगा वो यहीं करेगा। जिसकी आंख दोपहर के 12 बजे से पहले नहीं खुलती वो काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ ख्वाब देख सकता है, वो भी धुंधले धुंधले। अच्छा, छोड़े ये सब। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मेरे ख्याल में सोने। ओह माय गॉड, बहुत देर हो गई है। इजाजत? थैंक यू। क्या करूं? ब्लॉक कर दूं? अरे नहीं, ब्लॉक कर दिया तो भांजी तक पहुंचने का शॉर्टकट बंद हो जाएगा। दिमाग इस्तेमाल कर। ब्लॉक नहीं, बात बढ़ा, शायद खाला तेरे इरादे समझ जाए और मौका देखकर अपनी बात कर दी। क्या बोलना होगा, पूछती हूँ। अच्छा, अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर इतना लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो? वाह, खाला की भांजी तो काफी शार्प है, थोड़ी मॉडर्न भी लगती है, शायद मेरी बातों को समझ जाए। चल बेटा इमाद, मौका है, कमाल कर दे। आपको झूठ पसंद है या सच? सच। बेशक वो सच झूठ के बाद कहो,
वो भी आपको पसंद आएगा। ये कैसा सवाल है? ये बोलना क्या चाह रहा है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं और ये किस तरह का मैसेज है? नहीं, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। चलें, ठीक है, मैं सोने लगा हूं, आप भी आराम करें, सुबह बात करते हैं। ओके, गुड नाइट, स्लीप वेल, बाय। गुड नाइट। ये झूठ क्या है? आखिर क्या छुपा रहे हो आप? तू वाकई पागल हो गया। एक अनदेखी, अनसुनी, अनजानी लड़की और सिर्फ आवाज से इतना मुतासिर। पहले लोग चेहरों पे मरते थे और अब आवाज पे। वाह इमाद मियां, आप तो जज्बात के फ्री वाईफाई से कनेक्ट हो गए, लेकिन वो कुछ थी यार। जैसे किसी खामोश कमरे में अचानक कोई नरमी से बोले और वो आवाज सीधी दिल में उतर जाए। तू वाकई पागल हो रहा है यार, मगर दिल को ये पागलपन कुछ कुछ अच्छा लगने लगा है। क्या हाल है भाई मेरी संजीदा अफसरदा मैडम? और मिस नाजी, आप तो देखें भाई, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया है, एक ही दिन में फिट हो गई हैं। क्या बात है भाई। अरे नहीं भाई, वर्कआउट करती हूँ ताकि एज को थोड़ा मात दे सकूं। ओहो वाह भाई, उम्र कोई मात देनी है या फिर दिल देने का प्रोग्राम है? ये जिम में दिल देने की बात कहाँ से आ गई? भाई यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लाती हूँ। जी क्या चक्कर है? क्या हुआ तुम्हें? आंखें नीचे, आवाज भी गायब है, और किन सोचों में गुम हो तुम? तुम्हारे चेहरे पर ना कोई फिक्रनामा खुला हुआ है बहुत बड़ा सा। मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है। ओहो, क्या पूछनी थी? पूछो पूछो। अब क्या कोई दिल की बात है क्या? पूछो ना। वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उसका दोस्त कैसा है? ओहो, तो अब समझ में आई मुझे कि तुम्हारा दिमाग जिम में नहीं इमाद में लगा हुआ है। वाह भाई,
नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल सा सवाल था। तुम तो ना बस हाँ हाँ भाई, नॉर्मल से ही सवाल है। ऐसे ऐसे ही पूछ लिया ना तुमने कि तुम किसके बारे में सोच रही हो, उसने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है, ऐसे ही कोई 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 रिएक्शन नहीं है ना, कोई रिलेशनशिप नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो ना तुम हर बात का मजाक बना देती हो। मैं तो बस वैसे ही बोल रही हूँ, अब तुम इतना भी परेशान नहीं हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो भाई पागल हूँ ना जैसे। अच्छा बताओ, तुम इमाद के बारे में सोच रही थी ना? वैसे तुम बताओ नहीं बताओ, मैं तुम्हारे चेहरे पर ना साफ साफ पढ़ सकती हूँ कि तुम इमाद के बारे में सोच रही हो। अच्छा चलो, खाला की हेल्प करवाओ किचन में जाके। बस तुम्हें बातें बनानी है। तुम्हारे जो जुमले हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे तीर की तरह चुभ रहे हैं मुझे। चलो। आनिया, क्या बात है भाई, आज मेहमानों को छोड़कर आगे आगे निकल रही हो? सब खैरियत तो है ना? मुझे लगता है तुम्हारा दिल भी ऐसे आगे जा रहा है। सेड, हर बात को रेतने की आदत है तुम्हारी। अच्छा भाई, तो आप ही बता दीजिए, ये सब झूठ है क्या? बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। सलाम। कैसे हैं मामू आप? मैं ठीक, बिल्कुल। सुबह सुबह आज तो माशाल्लाह, क्या बात है। जी, आज बस सुबह मेरी जल्दी हो गई। मामी, अब सब जा रहे हैं तो हम भी शॉपिंग पे चलें आज? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल चलते हैं। जिया, अपना जरा क्रेडिट कार्ड दीजिए, मुझे तो शॉपिंग पे जाना है। आज तो शॉपिंग पे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। साहब ज्यादा नहीं, मेरा दिल जीत लिया सुबह सुबह। भाई एक काम करो, ये वाला नहीं, ये वाला ठीक रहेगा, ये लो। और जो चाहो खरीदो, जितनी चाहो शॉपिंग करो, कोई मसला नहीं। वाह मामू, आज की शॉपिंग तो फिर यादगार बनने वाली है, मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे अंदाजा है मामी और भांजी मिलकर क्या कर सकती हैं। आनिया, ये देखो, मैंने जो बिरयानी की रेसिपी डाली थी, इस पे 10,000 व्यूज हैं। वाओ खाला, छुपी रुस्तम निकली ना आप। मुझे तो लगता था आपको सिर्फ अचार डालना आता है, लेकिन नहीं, अब तो इतने सारे फॉलोअर्स आपके दीवाने हो गए। भाई, मैं कंटेंट अपना ना बहुत सोच समझ के डालती हूँ। अब तुम कह सकती हो मेरी खाला कंटेंट क्रिएटर खाला। वाओ, दैट्स क्रेजी। वैसे खाला, क्या ही बात हो अगर आप इन सारे फॉलोअर्स में से कोई अपना शहजादा पसंद कर लें? क्या तुम मुझे प्रपोजल थमा रही हो? भाई मैं खाला हूँ, खाना बदोश नहीं। अरे खाला, शादी कोई गुलामी की चीज नहीं है, एंजॉय करने की चीज है। और वैसे भी मैं आपसे बात नहीं करी, जब भी आपकी शादी की बात करूँ ना, आप मेरी फाइल खोल के बैठ जाती हैं। अरे तो मैं, अरे ऐसे लगता कोई बेल पे हाथ रख के भूल गया। जाओ जरा दरवाजा खोल दो। मैं नहीं जा रही। एक तो पता नहीं तुम्हें दरवाजा खोलते हुए क्या मौत आती है। आई थिंक खाला इतनी मशहूर हो गई है कि उनके फॉलोअर्स भी गेट तक आ गए। खाला, ऑटोग्राफ के लिए पेन लेकर आओ। कौन सा ड्रेस पहनूं, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ये कलर भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मिजनी, ये सब क्या हो रहा है? मामी कुछ नहीं, बस ड्रेसेस चूज कर रही हूँ इमाद को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन इतने सारे ड्रेसेस हैं, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं मेरे पास। इसमें से तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा? नहीं मामी, एक तो इमाद है ना, उसको कुछ पसंद ही नहीं आता है। हर चीज में जो ना वो नुक्स निकाल रहा होता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मुझे पता है कि इमाद को कैसे कपड़े पसंद है। कैसे कपड़े पसंद है उसे मामी?
सादे कपड़े, सादे हल्के रंग। एक काम करते हैं, चलो बुटीक चलते हैं, हाँ हाँ ठीक है। नया ड्रेस और नया आगाज करते हैं। और वैसे भी तो हम शॉपिंग पे जाने ही वाले थे ना, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ तो बस ठीक है। ऐसे इमाद इम्प्रेस हो जाएंगे, मुझे देख के कहेंगे ये मिज़नी है या कोई और। बिल्कुल। अच्छा सुनो, कोई भी पुराना सूट नहीं पहनना है, बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। और आज से नया अंदाज अपनाना है इमाद वाला, जिससे वो देखकर तुम्हें पसंद कर ले। बस ठीक है, आइडिया आपका, स्टाइल मेरे। मैं तो तैयार हूँ, पसंद तो वो फिर करेगा ही। तो चलें फिर। अरे बाबा, तुम तैयार हो, मैं थोड़ी तैयार हूँ। मामी अभी आपने और तैयार होना है? हाँ भाई, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, कोई मखौल करने थोड़ी जा रहे हैं। जी चलें ठीक है, आप तैयार हो जाएं, मैं फिर वेट कर लेती हूँ। ठीक है। अरे भाई, नूरा किस काम की है, सीसी समेटवाती है। नूरा मेरे कपड़े समेटो। जी, आप क्या लेंगे, ठंडा या फिर खाना, कॉफी? बस गर्मी वैसी ही बहुत है, आपके बहानों से मैं आपसे बात करने आया हूँ। खैरियत? हाजी साहब खुद नहीं आए, आपके आने की कोई वजह? मैं ये बताने आया हूँ कि इस महीने से आपका किराया डबल समझती हैं आप, दुगना। अरे भाई, हम तो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से पे करेंगे डबल? मुश्किल में तो मैं हूं, तुम लोग की क्या ही मुश्किलें होंगी। महंगाई ज्यादा, बिजली का बिल ज्यादा, सब्जी 400 रुपए किलो टमाटर, और ऊपर से 4 साल से तुम लोग यही किराया दे रहे हो। ये चल क्या रहा है भाई? देखो भाई, अगर मेरे उसूल नहीं मान सकते तो इस मकान में नहीं रह सकते। अगर नहीं पसंद है तो मकान खाली करो, सामान बांधो और निकलो। बाजार में वैसे ही बहुत लोग खड़े लाइन में लग के जिस मकान को डबल पे लेंगे। देखिए, हालात तो सबके ही खराब हैं, और बिजली का बिल देख के तो ऐसे लगता है जैसे इस घर में किसी ने पावर प्लांट खरीदा हुआ है। मुझे क्या भाई, क्या बिल मैंने भेजा है? देखिए, किराया बढ़ाना मेरा हक है। अब या तो किराया डबल या मकान खाली। अरे आप तो नाराज हो गए हैं भाई, ये आप ही का घर है, आप मालिक मकान है, हम लोग तो किराएदार हैं। मतलब इतना आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है डबल किराया देना। थोड़ा सा आप हमें वक्त दें, 2 महीने के अंदर अंदर आपका किराया डबल हो जाएगा। चलें, सही है, इस बार मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से 1 रुपया भी कम हुआ तो ये मकान मैं ऐसे खाली कराऊंगा जैसे मोबाइल से बैलेंस। अरे वाह, क्या मिसाल दी है, बिल्कुल खाला के ऊपर फिट बैठती है, थोड़ी सी नरम और थोड़ी सी सख्त। देखिए, अब की बार तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली बार मुझे हिसाब किताब बिल्कुल ठीक चाहिए। मेरी बात सुने, हमारा हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। बेहतर ये कि आप अपना हिसाब ठीक करके आइएगा। देखिए, मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहता, अगली बार से किराया डबल वरना मकान खाली। जी जाइए, बाद में बात करेंगे इस बारे में। क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? जरूरत थी खाला। आप देख नहीं कैसे मुंह उठाकर आ गए, बोल रहे डबल किराया। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मतलब है, देना तो पड़ेगा भाई, नहीं देंगे तो वो हमें बोलेगा घर छोड़ो। ये क्या नई मुसीबत आ गई है? बेचैन दिल अब कैसे संभाले,